हेलो फ्रेंड्स, फ्यूल्स एंड लुब्रिकेंट्स, जिसमें हमारा थर्ड पेपर सॉल्यूशन, जिसके हिसाब से ये शॉर्ट क्वेश्चंस और उसके सॉल्यूशंस में आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ मैंने 10 मेन क्वेश्चंस रखे हुए हैं जो ज़्यादातर बोर्ड में पूछे जाते हैं। इस टाइप की पेपर स्टाइल की जो जीटीयू अभी तक निर्धारित नहीं है, इसके लिए जीटीयू से अभी निर्धारित नहीं है, इसलिए हम यहाँ आपको शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, सभी क्वेश्चंस बता रहे हैं। एमसीक्यूज तो कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। इसलिए सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, एक्सप्लेन विस्कोसिटी इंडेक्स। विस्कोसिटी इंडेक्स क्या होता है ये मैंने आगे आपको आंसर में बताया हुआ है। डिफाइन फ्लैश पॉइंट एंड फायर पॉइंट। फ्लैश पॉइंट क्या है और फायर पॉइंट क्या है, इसके बारे में मैंने आगे भी चर्चा की हुई है कि फ्लैश पॉइंट क्या होता है। तो कि कोई भी पदार्थ या कोई भी फ्यूल जो उसमें चिंगारी लगने की शुरुआत हो जिस टेम्परेचर पे, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसका फ्लैश पॉइंट। और जिस टेम्परेचर पे फ्यूल में कंटिन्यूस आग जलती रहे, बाद में वो आग बंद हो नहीं, तो हम उसको उसका क्या कहेंगे, फायर पॉइंट कहेंगे। ओलिफिन और नेप्थिन, उसका केमिकल फॉर्मेशंस लिखना है, ठीक है। फिर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाना है। रासायनिक सूत्र का मतलब होता है ओलिफिन यानी CnH2n और नेप्थिन यानी CnH2n-2, उस तरीके से। जबकि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है तो आपको पूरा स्ट्रक्चर बनाना है, जो स्ट्रक्चर मैंने आपको आगे फिगर में बताया हुआ है किस तरीके से साइक्लोहेक्सेन और मिथाइल बेंजीन का बनाना है। अब यहाँ पे डिफाइन सिटेन नंबर। सिटेन नंबर को डिफाइन करना है आपको। जिस तरीके से पेट्रोल की क्वालिटी होती है तो उसको मेज़र करने के लिए ऑक्टेन नंबर होता है, उसी तरीके से डीजल की क्वालिटी को मेज़र करने के लिए सिटेन नंबर होता है। डीजल का सिटेन नंबर ज़्यादातर 47 से लेके 57 तक हम रख सकते हैं। और पेट्रोल का जो ऑक्टेन नंबर होता है वो कहाँ तक होता है, तो पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर जो होता है वो 86 से 95 तक का रखा जाता है। लिक्विड फ्यूल ना फ़ायदा हो, दैट मीन्स सॉरी, कैलोरिफिक वैल्यू। कैलोरिफिक वैल्यू यानी क्या, कि आपके पास 1 kg कोई फ्यूल है, उसको जलाते वक्त कितनी हीट एनर्जी डेवलप होती है, कितनी हीट एनर्जी डेवलप होती है, तो वो उसको उसके क्या कही जाएंगी, कैलोरिफिक वैल्यू कही जाएगी। सातवां क्वेश्चन है लिक्विड फ्यूल, उसके एडवांटेज। अब लिक्विड फ्यूल का सबसे मेन एडवांटेज ये रहता है कि ये जो होता है एटमॉस्फेयर जो है उसके साथ जल्दी से वो रिएक्ट नहीं करता। दूसरी चीज़ है, उसको आसानी से कोई भी कंटेनर में हम स्टोर कर सकते हैं। तीसरी बात है, इसका ट्रांसपोर्टेशन ईजी है, इसका ट्रांसपोर्टेशन ईजी है। अब बायोडीज़ल क्या है, तो बायोडीज़ल के बारे में भी लास्ट टाइम बात हुई थी और आज भी हम बात करेंगे इसके ऊपर। जेट्रोफा प्लांट से किस तरीके से बायोडीज़ल पाया जाता है। फिर आगे है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, कोई भी पदार्थ जो उसकी ग्रेविटी होती है उसको पानी की जो ग्रेविटी होती है उसके साथ जब उसको कंपेयर करते हैं तो उसकी क्या बन जाती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। वेरियस टाइप्स ऑफ एडिटिव्स ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल। लुब्रिकेटिंग ऑयल ना मेरे को लगवाना चाहिए, एडिटिव्स। तो एडिटिव्स लुब्रिकेटिंग ऑयल के कौन से आएंगे तो आपको बताने हैं। तो लुब्रिकेटिंग ऑयल में कोरोजन इनहिबिटर्स, ठीक है, इस तरीके से गम कंटेंट होते हैं तो गम कंटेंट के इनहिबिटर्स क्या क्या होते हैं, इस तरीके से आपको इनहिबिटर्स के बारे में बताना है। जिस तरीके से यहाँ पे विस्कोसिटी इंडेक्स बताया हुआ है, इन एन आर्बिटरी यूनिटलेस मेजर ऑफ अ फ्लूइड चेंज द वेलोसिटी रिलेटिव टू टेम्परेचर चेंज। विस्कोसिटी यानी क्या, जैसे जैसे एक सीधी सी बात है, विस्कोसिटी इंडेक्स का मतलब होता है कि जो फ्यूल का फ्लो है उसको क्या करे, रोके, तो उसको उसकी क्या कहेंगे, विस्कोसिटी कहेंगे। जिस तरीके से पानी है वो आसानी से बह जाएगा, लेकिन ऑयल है तो वो आसानी से बह पाता नहीं है, तो वो उसकी विस्कोसिटी के हिसाब से हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद है फ्लैश पॉइंट, जिसके बारे में हमने कहा है वॉलेटाइल मटेरियल इज़ द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच इट्स वेपर इग्नाइट इफ गिवन एन इग्निशन सोर्स। और फायर पॉइंट यानी एक ऐसा लोएस्ट टेम्परेचर बाद में कंटिन्यूस बर्न होना लगे।
यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन देख सकते हो आप कि यहाँ पे कार्बन मॉलिक्यूल्स 6 दिए हुए हैं, क्योंकि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है इसलिए कार्बन के मॉलिक्यूल्स 6 के 6 एक लाइन में दिए हुए हैं, 6 के 6 कार्बन आप देख सकते हो यहाँ पे। फिर उसके बाद की जो सिस्टम है उसमें क्या है कि एक कार्बन है दूसरे 2 कार्बन के साथ कनेक्ट है, एक कार्बन दूसरे 2 कार्बन के साथ कनेक्ट है, यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि अब वो जो कार्बन है उसको सिर्फ 2 और मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत है। अब वो एक कार्बन को कितने, तो सिर्फ 2 और मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत है। तो वो 2 और मॉलिक्यूल्स जो भी है वो कौन से रहेंगे, हाइड्रोजन रहेंगे। वो और 2 मॉलिक्यूल्स कौन से रहेंगे, हाइड्रोजन रहेंगे। यानी कि अब यहाँ पे एक चीज़ है जो हमको समझना है कि दोनों जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं जिस तरीके से, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हर एक कार्बन के साथ 2-2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं, हर एक कार्बन के साथ 2-2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं। साइक्लोहेक्सेन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो इस तरीके से हम देखें तो हमको पता चलता है यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन के अंदर कि साइक्लोहेक्सेन के अंदर हम देखें तो हमको पता चलता है कि हर एक कार्बन मॉलिक्यूल्स 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ा हुआ है। जबकि यहाँ पे मिथाइल बेंजीन जो है, मिथाइल बेंजीन का यहाँ पे हमने सिंपल स्ट्रक्चर बताया हुआ है। सिंपल स्ट्रक्चर यानी क्या है, यहाँ पे हम देखें तो कि जैसे एक षटकोण यानी हेक्सागोन बनाया हुआ है और उसमें हेक्सागोन में क्या है, एक छोड़ के एक में डबल बॉन्ड बताया हुआ है। यहाँ वो जो कार्बन मॉलिक्यूल साइक्लोहेक्सेन में उसके तरीके से ही है, लेकिन इसमें क्या है कि CH3 यानी क्या, जिस तरीके से मीथेन होता है उसी तरीके से मिथिन होता है। तो ये यहाँ पे मिथिन है, यानी यहाँ पे आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, मिथाइल बेंजीन, यानी वो जो है वो क्या है, मिथाइल है, वो उसका क्या है, मिथाइल है। इसलिए वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मिथाइल CH3। ठीक है, वो क्या लिखा हुआ है, CH3। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं तो हमको पता चलता है क्या, तो जिस तरीके से यहाँ पे बायोडीजल का क्वेश्चन है, तो बायोडीजल का क्वेश्चन हम देखें तो हमको पता चलेगा कि आप यहाँ पे फिगर में भी समझ सकते हो जिस तरीके से कि क्या है, तो क्या फोटोसिंथेसिस ऑयल क्रॉप्स लिखा हुआ है, यानी जो यहाँ पे लेफ्ट साइड जो आप देख सकते हो ये क्या है, जेट्रोफा जैसे प्लांट्स होते हैं उसमें से यहाँ पे सीड पाए जाते हैं। सीड का जब एक्सट्रैक्शन किया जाता है तो क्या मिलता है हमको, क्रूड वेजिटेबल्स ऑयल्स। क्रूड वेजिटेबल ऑयल्स जो होता है उसको हम रिफाइन करते हैं तो हमको क्या मिलता है, रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल्स। हमको क्या मिलता है, रिफाइंड वेजिटेबल्स ऑयल। और जब उसके साथ हम क्या मिक्स करते हैं, अल्कोहल, उसके साथ हम क्या मिक्स करते हैं, अल्कोहल। तो जब हम उसके साथ अल्कोहल को मिक्स करते हैं तो उसके अंदर से 2 चीज़ बाहर निकलती है, एक तो बायोडीजल और दूसरा क्या निकलता है, ग्लिसरॉल। एक क्या निकलता है, ग्लिसरॉल। अब जो बायोडीजल है वो हम किस में यूज़ कर सकते हैं, व्हीकल के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो वो बायोडीजल हम किसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, व्हीकल के अंदर। अब जो व्हीकल है उसमें से क्या बाहर निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड वापस कौन ले लेगा, तो क्या प्लांट्स ले लेंगे, यानी कि वो फिर से हमको क्या, वही प्लांट्स या तो कोई भी ट्रीज ले लेंगे और हमको क्या देंगे, ऑक्सीजन। यानी कार्बन डाइऑक्साइड उतना पॉल्यूटेंट नहीं रहता जितना कार्बन मोनोऑक्साइड रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड जितना पॉल्यूटेंट नहीं है उससे ज़्यादा क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड और ज़्यादा पॉल्यूटेंट है। इसलिए हमारे लिए यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ ये रहती है कि आप देखो तो कि यहाँ क्या है, तो कि कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए यहाँ पे हमारे लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हम यहाँ पे किस में से ऑयल ले रहे हैं, किस में से क्रूड ऑयल पा रहे हैं, यानी किस में से हम फ्यूल गेन कर रहे हैं, तो वो हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के ज़रिए हम जेट्रोफा नाम का प्लांट है, हमारे गुजरात में राजकोट में से पाया जाता है। हमारे गुजरात में कहाँ से पाया जाता है, राजकोट से पाया जाता है ये प्लांट। तो राजकोट में से यहाँ से वो सीड्स जो लाए जाते हैं और वो सीड्स में से हम क्रूड वेजिटेबल ऑयल्स बनाते हैं। कौन सा वेजिटेबल ऑयल, क्रूड वेजिटेबल ऑयल। और वो जो क्रूड वेजिटेबल ऑयल है उसको हम क्या करते हैं, रिफाइन करते हैं। और रिफाइन करने के बाद उसके अंदर अल्कोहल डालते हैं। जैसे हम उसके अंदर अल्कोहल डालते हैं तो वो जो होता है उसके अंदर उसकी प्रोसेस होना शुरू हो जाती है। और उसकी प्रोसेस होने के बाद वो डिकम्पोज होता है, और डिकम्पोज होते ही उसमें से एक चीज़ बाहर निकलती है जिसको हम बोलते हैं ग्लिसरॉल। ये जो ग्लिसरॉल है वो फूड इंडस्ट्रीज़, कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़, मेकअप इंडस्ट्रीज़, वो सब जो भी है उसके अंदर यूज़ होता है। जबकि दूसरा है बायोडीजल। दूसरा क्या है, बायोडीजल। तो वो जो बायोडीजल यानी हमको जो मिला वो हम किस में यूज़ करेंगे, व्हीकल के अंदर। यानी कि इस तरीके से सबसे पहला क्वेश्चन हमने विस्कोसिटी इंडेक्स देखा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन फ्लैश पॉइंट, फायर पॉइंट जो आपको बताया गया। तीसरा क्वेश्चन साइक्लोहेक्सेन के बारे में हमने समझा।
तीसरा क्वेश्चन साइक्लोहेक्सेन के बारे में हमने समझा, जो आपको यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। उस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो कि मिथाइल एंजाइम और उसके भी फॉर्मेशन हमने यहाँ पे बताया हुआ है आपको। अब क्या है उसके बारे में हम आगे समझते हैं। तो जिस तरीके से यहाँ पे हमको समझना है, तो किस तरीके से साइक्लोबेंजीन और मिथाइल बेंजीन के बारे में हम समझे थे। तो यहाँ से आगे आप जो भी क्वेश्चन है वो आप आगे अपने हिसाब से कर लेना, ठीक है। थैंक यू।